बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 11 दिसंबर है और मंगल का दिन है। नाज़रीन किराम, चार अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करने वाली, दो तो बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट तरीन, और दो अहम है लेकिन यूं समझ लीजिए कि बैकग्राउंड में जो कुछ चल रहा है उस बारे में मालूमात है। लेकिन नाज़रीन किराम, जो दो अहम खबरें हैं उनमें एक खबर, कल आपको पता जनरल फैज हमीद साहब के बारे में इतलात आई तो अखबारों ने जो है ना वो तहरीक इंसाफ के बारे में ऐसा लिखना शुरू कर दिया जैसे खत्म शुद, कहानी मुक गई, ठुस हो गया मामला। अब इमरान खान को या खुदा न खास्ता सजाए मौत होगी, फांसी होगी या उम्र कैद होगी। कुछ भोंपू आके टीवी चैनल्स के ऊपर बोलना शुरू हो गए कि भाई दुआ करें उम्र कैद हो, फांसी ना हो, बड़ा मामला खराब हो गया। तो तहरीक इंसाफ वाले बेचारे कल से डरे बैठे हैं कि हो गया हूँ नवा से आपा कल चपा गया। तो आज जो इस तरह की तमाम खबरें हैं जो भोंपू आके दे रहे हैं उनको ठुस करेंगे। कुछ दूसरी तरफ की इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रखूंगा कि असल मामला चल क्या रहा है, ये गल है भी यही या सिर्फ वो वाईफाई है, आई वॉश है, एक्चुअली खबर क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी तफसीलन मैं चीज़ें आपके सामने रखूंगा। दूसरी खबर नाज़रीन किराम बहुत अहम है और वो डी चौक के बारे में। डी चौक के बारे में वैसे बात करना बड़ा ही पुरखतर है, खतरे से खाली नहीं है। हमारे बहुत सारे, आपको पता है, जिसने भी बेचारे डी चौक को रिपोर्ट किया या वो खुद चुका गया या उसके घर वाले चुके गए हैं, आपके सामने ही हालात है। तो जब आप इस तरह से इंफॉर्मेशन को बंद कर देते हैं, उसका गला घोंट देते हैं और उसके ऊपर बात करने वाले लोगों को ही उठा लेते हैं, तो फिर दो चीजें होती हैं। अफवाहें जो है ना वो जन्म लेती हैं, और दूसरी बात ये होती है कि उस गैप को, इंफॉर्मेशन के गैप को फिल करने के लिए कोई और आ जाता है, और जब वो आ जाता है तो फिर वो बहुत सारी चीजें लिख जाता है और वो फिर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। कुछ इसी तरह की सूरत हाल नाज़रीन किराम ये यहां पे पैदा हुई। लाशें कहां गई, लोग कहां गए, कितने बंदे शहीद हुए, कितने बंदे बना, बहुत मुतजाद इतलात ना। ऑफिशियल फिगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 12 का दे रही है, लेकिन वो बता रहे हैं जी हमारे 200 लोग, जो 200 लोग हैं वो मिसिंग है। अब जो 200 लोग मिसिंग है वो कहां पर है? जेलों में है, जान से चले गए, तो लाशें कहां गई, कहां पर हैं ये लोग? बहुत सारी सवालात ने जो है ना वो जन्म लिया। तो उसके ऊपर चूंकि रिपोर्ट कर ही नहीं सकते, ये शजरा ममनू हो गया पाकिस्तान के अंदर, बात करना ही जुर्म हो गया इस बारे में। तो अमेरिकी अखबार ड्रॉप साइट ने कुछ हैरान कुन और अनबिलीवेबल यानी कि हद तक कुछ चीजें लिखी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं शायद जिनको मैं उनमें से कुछ चीज़ें आपके सामने पढ़ के आपके सामने रख सकूं, क्योंकि बहुत ही उन्होंने एक ब्रूटल किस्म की इंफॉर्मेशन दी है, जो कि जब तक मैं खुद भी उस पर मतलब तहकीक करके उसको मान ना लूँ मैं आपके सामने शेयर नहीं करूंगा। लेकिन जो चीज़ें समझ में आती हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। वैसे ये ड्रॉप साइट पे जाके आप खुद भी पढ़ सकते हैं इस आर्टिकल को, ज़रूरी नहीं है कि मैं A to Z आपको खुद ही पढ़ के सुनाऊं। तो इसमें क्या लिखा है, ये जो पूरा, ये लाशें कहाँ, ये बंदे कहाँ, ये फायरिंग कैसे हुई, कैसे मल्टी स्टेज प्रोग्राम गवर्नमेंट ने सजाया और ये कैसे ये ऑपरेशन प्लान किया गया, इसके बारे में कुछ हैरान कुन मालूमात है, उसको डिस्कस करेंगे। और नाज़रीन किराम, दो और अहम तरीन खबरें जिनके बारे में मैंने आपको बताया, उनमें से एक खबर यह है कि अहम तरीन राब्ता हो गया है। सत्य खैरान, ये चीज़ें अगर वो राब्ता आगे बढ़ा तो ये सूरत हाल जो है ना वो ऑल टुगेदर तब्दील भी हो सकती है। और कुछ आईनी अदालत के अंदर आज कुछ केसेस हुए, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन किराम जनरल फैज हमीद के बारे में बात कर लेते हैं और फिर डी चौक वाले मामले पे आ जाते हैं। जनरल फैज हमीद के बारे में नाज़रीन किराम एक बात जहन में रखिएगा, एक बात याद रखिएगा और वो लिख के रख लीजिएगा कि जो इंफॉर्मेशन हम बाहर देते हैं, मिसाल लीजिए, जो इंफॉर्मेशन हम दूसरे मुल्कों को देते हैं उससे हम पीछे नहीं हट सकते हैं। मिसाल लें, अगर कोई चीज़ हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ चल रहा हो और अमेरिका या बरतानिया उसमें हमें कुछ पूछता है और हम उसको कुछ बता देते हैं, उसको यकीन दहानी करवा देते हैं कि हम ऐसा, तो फिर हम उससे हटते नहीं हैं। यहां पर हम जितने दिल हवाई फायर करते रहे। तो आपको ये जहन में होना चाहिए कि पहली बात यह है कि आपको रिसेंटली बरतानिया के अंदर एमपीज ने खत लिखा, 20 से ज्यादा एमपीज ने खत लिखा। तो वजीर खारजा ने आकर बजाते खुद इस बारे में जो है ना वो कहा कि हमें ये बताया गया है इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से हमें मुतमिन किया गया है। अब ऐसी सूरत हाल में जब बरतानिया को ये यकीन दहानी करा दी गई हो और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जैसा सदर आ रहा हो, तो क्या ये अकल तस्लीम करती है कि फिर इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल की तरफ लेके जाया जाएगा? अब फिर आप कहेंगे जनरल फैज हमीद वाले मामले को क्यों लेके आया? तो इसके ऊपर मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की, मैंने कुछ एक्सपर्ट्स को फोन शोन घुमाए इस पूरे मामले के बाद। मैंने कहा यार है की पक रहा है, की हो रहा है, ये क्या चीज़ें हो रही हैं? तो जो इस पूरे मामले के अंदर एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ज़िंदगी गुजार दी ऐसे मामलात को देखते देखते, तो उन्होंने कुछ चीज़ें मेरे सामने रखी हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ जो मेरे तज्जिए को या मेरे एनालिसिस को सपोर्ट करती हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, जब रियासत बात करना चाह रही होती है, या मिसाल है जब रियासत आपसे गुफ्तगू करना चाहती है, आपको टेबल पर बिठाना चाहती है, तो रियासत कभी भी
वीक पोजीशन पे जाके आप मुज़ाकरात नहीं कर सकती है। इससे रियासत की जो है ना वो एक डरावा वो चीज़ सारी ख़त्म हो जाती है। अगर रियासत ने आपसे बात करनी है तो उसने पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से आपसे बात करनी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रियासत कमज़ोर होकर आपसे बात करे, रियासत पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ पे आपसे आके बात करती होती है। तो इस वक्त इमरान खान की बाजू मरोड़ के बिठाने का मकसद ये है कि भाई हमारी टर्म्स के ऊपर बनो, बातचीत अगर होनी है, क्योंकि इधर से भी कमेटियां बन गई उधर से भी कमेटियां बन गई, तो इमरान खान को डराने के लिए कोई चीज ऊपर रखना तो है ना। वो बहु आ जाएगा और जिन बाबा आ जाएगा, जैसे कहते हैं ना कि ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, बट ठीक है नहीं मानोगे तो भाई ये हो जाएगा। तो वो इसके लिए एक पूरा माहौल इस चीज़ के लिए तैयार किया गया है। हमारे ज़राए यानी और वो लोग मैंने कराम जिनके बारे में मैं बताऊँ, जिनकी ज़िंदगी इस पूरे मामले में गुजर गई और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी और हुई उनके सामने, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इमरान खान को नंबर 1 इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा और सोच के भी इमरान खान को सजा दी जाएगी कि ऐसा सोचिएगा भी मत, ये मुमकिन ही नहीं है। तो ये जो ड्रावा दिया गया है और फिर ये कहा गया, आज आप अखबारें उठा के देखें ना, जंग अखबार देख लें या मुख्तलिफ अखबारें देख लें, तो उसमें बताया गया है कि जनाब 50 सियासतदानों से जनरल फैज़ राब्ते से में थे। ये कोई मतलब बहुत बड़ी बात है, ये कोई आप हैरान कुन बात लिख रहे हैं जो उसने आपने बहुत बड़ी बात लिख दी है। सियासतदानों से राब्ते क्यों नहीं होते हैं? जो लोग थोड़ा सा भी पावर कॉरिडोर्स को जानते हैं और उनमें उठते बैठते हैं और उनको अंदाजा, उन्हें पता है सियासतदान यार यहाँ पे तो सियासतदान सरेआम कहते हैं हम गेट नंबर 4 की पैदावार है, तो गेट नंबर 4 पे मतलब और कौन होता है यार? मतलब अजीब, ये बात मुझे समझ में नहीं आई है। चलें खैर, मैं जनरल फैज़ के ट्रायल के ऊपर ज़्यादा नहीं बात करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, ये हमारी मालूमात है कि इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल को कटी कटा निकले, ये इमरान खान को ड्रावा दे। अब देखिए ये इस तरह की बात करने के, अब फैसल वावड़ा जनाब आके बैठ के बात कर रहे हैं और टीवी चैनल उनकी खबरें चला रहा है और हेडलाइंस बन रही है, इमरान खान के पास बचने का एक ही रास्ता है, क्या? वो अपनी बीवी को तलाक दे दे। यार ये वही लोग हैं, क्या आपको याद नहीं है नाज़रीन किराम, ये वही फैसल वावड़ा है जो कि ये कहा करता था कि जब इमरान खान के ऊपर मुश्किल वक्त आएगा तो ऐसे लोग साथ छोड़ेंगे जो लिबास से भी ज्यादा करीब होते हैं। बुशरा बीबी के बारे में बातें की जाती थी और कहा जाता था और इस तरह के इशारे दिए जाते थे कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो मिली हुई है, वो इमरान खान को सबसे पहले छोड़ के जाएंगे। अब वो बंदी डट गई है और वो खड़ी होगी अपने हस्बैंड के साथ, उसको कहते हैं यार सिस्टम क्या चाहता है, सिस्टम मतलब क्या, मतलब सिस्टम ने किस हद तक और किसी की प्राइवेसी में दखलंदाजी करनी है। पहले उनके जो है ना वो पीरियड्स तक आपने डिस्कस किए यार, खौफे खुदा करें और क्या चाहते हैं आप। और आप कहते हैं जी सिस्टम तभी बचता है, इमरान खान भी तभी बचता है अगर वो अपनी बीवी को तलाक दे दे। यार मतलब मैं हैरान हूं, मैंने इस लेवल पे जाते हुए चीजों को और निजाम को कभी नहीं देखा है। बड़े अफसोस की सूरत हाल है। इमरान खान अपनी बीवी को तलाक देते तो बच सकता है। यार ये चीज जो है ना वो मेरे समझ में नहीं आ रही है। और आपको क्या लगता है कि इमरान खान तो बड़ा ही मजबूत असाब वाला आदमी है ना, वो यार को माड़े तो माड़ा कोई मातड़ बेचारा भी होएगा ना, और वो भी इतना गैरतमंद होता है कि उस बेचारे के ऊपर मिसाल है कहीं फंस जाए और उसे कहे, और वो अपनी बीवी के साथ हो सके भाई तू अपनी बीवी को छाड़ देते, तू फलाने कर दे, तो निकल जाएगा या तेरे लिए फ्रांस आसानी हो जाएगी, तो मातल करीब जाएगा मैंने गोली मार दो मैं मर जाऊंगा, ये नहीं करूंगा। तो आप इमरान खान से तस्वुर ये करते हैं कि इमरान खान अपनी जान बचाने के लिए चीज़ों करने के लिए ठीक है, हाँ जी मैंने बुशरा बीबी को तलाक दी। यार खौफ खुदा करें, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। वावड़ा साहब को पता नहीं कौन सा कीड़ा काटता है रात को या सुबह सवेरे जो शाम को आते हैं और आके जो है ना वो मुख्तलिफ टीवी स्क्रीनों के ऊपर छा जाते हैं। ना इनकी कोई पार्टी है, ना इनका कोई लड़ा, ना कोई इनका देना है, लेकिन ऑब्वियसली जहां राबते हैं बस उस वजह से और वो आके खुलेआम बात करते हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन मैं नन्हे कराम आपको बता रहा हूं कि ये एक आई वॉश है और इमरान खान को हमसे ज़्यादा पता है कि एक आई वॉश है। इमरान खान तैयार बैठा हो, कहता ठीक है मैंने ले जाओ मिलिट्री ट्रायल कर लो, मेरा कर लो जो कुछ करना है। तो इमरान खान को सजा देना मिलिट्री ट्रायल से इतना आसान नहीं है नाज़रीन कराम, ये इतनी आसान चीज़ें नहीं है, ये लगता है काम बड़ा औखा है। तो ये खबर थी, तो लिहाजा ज़रा हौसला रखें। इतनी मेरे ख्याल से पीटीआई वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है इस पूरे मामले के ऊपर। जो बेचारे कल से जो है ना वो मैयत सी सूरत हाल बनाए बैठे हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या होगा, तो वो ज़रा हौसला करें। दूसरी खबर नाज़रीन कराम ड्रॉप साइट ने लिखी है, टाइटल भी ऐसा है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइटल भी ख़तरनाक है। तो मैं उसमें से एक पैराग्राफ आपको इस खबर में से पढ़ के बताता हूं, आपको अंदाजा होगा कि ये जो अमरीकी अखबार ड्रॉप साइट है वो तो कुछ और दावा कर रही है। वो कह रहा है जी दी revelations of the government's multi-stage plan which include a communication blackout, snipers, tear gas, armed soldiers,
स्ट्रैटेजिक ब्लॉकेड्स इन दी हार्ट ऑफ द इस्लामाबाद। वो कहते हैं जी मल्टी स्टेज प्लान बनाया गया था और इसके अंदर वो जो इसका लुबे-लबाब है या जो इसका मगज़ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मगज़ इसका ये है, वो कहते हैं जी शाम को, अब ये पूरा उसने स्टेप बाय स्टेप इस पूरे प्लान को बताया कि कैसे हुआ है। वो कहते हैं जी शाम को जब बत्तियां बंद की गई तो लोगों के हौसलों को तोड़ने के लिए अचानक से कम्युनिकेशन भी बंद कर दी गई, व्हाट्सएप चलना बंद हो गए और ये सारी चीज़ें चलना बंद हो गई। जानबूझकर ये किया गया था कि लोगों को समझ ना आए। और फिर अचानक से टीयर गैसिंग शुरू हुई और फिर स्नाइपर्स बिठाए गए जिनको खास टारगेट दिए गए। और ये वो कह रहे हैं जी वो टारगेट कौन था? वो टारगेट वो थे जो लोग ज़्यादा आगे आगे बढ़ने की कोशिश करें, जो बाज ना आए। स्नाइपर्स को हुक्म था कि भाई ऐना फिर निबड़ो, ठीक है। और ये ड्रॉप साइट लिख रही है, ये मेरा तज्जिया नहीं है ना, मैं खबर दे रहा हूँ। ये जो ड्रॉप साइट ने लिखा है वो मैं आपके सामने सादा अल्फाज में अंदर रख रहा हूँ। वो बता रहा है कि इसके बाद पता नहीं है कि किसने ये ऑर्डर दिया कि आप छल्ली की तरह भून दो सबको, यानी कितना लाइव एम्यूनिशन फायर करो। इसका ऑर्डर समझ नहीं आती किसने दिया, ये वो बताते हैं। और फिर वो जो बात खौफनाक तरीके से जो अमरीकी अखबार, ये ड्रॉप साइट है ना, ये इंटरसेप्ट, ये दो रिपोर्टर्स हैं रेयान ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन, ठीक है। ये इंटरसेप्ट के लिए रेयान ग्रिम रिपोर्टर भी हैं, उन्हीं की वेबसाइट है ये ड्रॉप साइट जिसके ऊपर मैं खबर पढ़ रहा हूँ। ये अमेरिकी खबर है और ये बंदा वो है रेयान ग्रिम जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, जिसने साइफर की पूरी तफसीलात निकाल ली थी। और वो ये बताता है कि हमारे दो सोर्सेज हैं, एक मुक्तदरा के अंदर नंबर 1 और दूसरा वो कहते हैं जी दूसरा वो जिसने हमें इसको कंफर्म किया इसकी आउटलाइन को। तो वो दो सोर्सेज से इस चीज़ को बता रहा है और कहता है कि हमें इनफ एविडेंस दी गई है इस चीज़ की, जो अभी मैं खबर आपके सामने रखूँ। कहता है हमें इनफ एविडेंस दी गई है। कहता है जब बंदे मर गए तो उसके बाद फिर एक टीम की ड्यूटी ये थी कि उसने आके सारी सफाई की, इस तरह से सफाया किया कि ना कोई गोली बचे, ना कोई गोली का खौल बचे, ना कोई खून बचे, ना बंदे बचे, ना वो बॉडीज़ बचे। अब ये बड़ा ही अफसोसनाक और हैरान कुन और ऐसा दावा है जिसके बारे में मैं क्या ही कह सकता हूँ। तो ये चीज़ें कही गई हैं। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर बोलना चाहिए, अपना स्टैंस देना चाहिए। वो नहीं है कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं है, ये नहीं अब लोग मानेंगे। लेकिन थोड़ा खौफ खुदा करें, देखें इस चीज़ को कि हम वो अभी आपने कम्युनिकेशन रोकना शुरू की और आपने बंदे शिंदे उठाने शुरू किए या उनके घर वाले उठाने शुरू किए, तो फिर भैया वो अखबारें दुनिया भर की अखबारें लिख रही हैं, आप कैसे रोकेंगे उनको? तो ये एक बड़ी खौफनाक चीज़ नाज़रीन किराम सामने आ रही है। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं अगली तरफ और वो ये है कि कौन से राब्ते रवाबत ऐसे हो रहे हैं जो चीज़ों को बदल सकते हैं। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने यह फैसला किया है कि सबको इंगेज किया जाए और इंगेज करके इकट्ठे करके लेके आया जाए। रुकना कोई नहीं है, इस्लामाबाद आना है। तो इसके लिए अब मदारस वाले मामले के ऊपर, जिसके ऊपर JUI बाहर निकलने जा रही है, PTI ने उनसे रब्ता कर लिया और उन्होंने कहा जी हम आपके साथ हैं, यानी कि वो एक इकट्ठे लॉन्ग मार्च करने का सोच रहे हैं। अब इसके ऊपर कुछ तो ये भी लोग कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जानबूझकर ये जो गोली क्यों चलाई वाले मामले को पीछे हटाने के लिए अपना लुच फ्राई करने की कोशिश कर रहे हैं और ये मामला चीज़ों को ठंडा करेंगे। लेकिन PTI को इस चीज़ की समझ नहीं है। लेकिन PTI बहुत अच्छा खेल गई है। PTI जो भी मामला है PTI उनके साथ जाएगी। अगर मौलाना फजल रहमान साहब बाहर आ जाते हैं तो भी PTI साथ होगी, नहीं आते हैं तो भी PTI साथ होगी। तो लिहाजा PTI ने इस मौके को बड़ा अच्छे तरीके से कैश किया है। ये राब्ता नाज़रीन किराम अगर ये इकट्ठे बाहर निकल आता है तो ये चीज़ों को फ़ौरन बदल देगा। आई एम टेलिंग यू, ये चीज़ों को फौरी तौर पे तब्दील कर देगा। तो ये कहानी है। अच्छा, चौथी खबर नाज़रीन किराम आईनी अदालतों के हवाले से भी सुन लीजिए, वो भी ज़रा अहम और इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आईनी अदालतों के बारे में नाज़रीन किराम अपडेट ये है कि आज उसके अंदर बहुत सारे केसेस थे और जैसे हमें ये शुरू से पता है कि इन्होंने क्या करना था, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, आईनी अदालत ने चक के केस बाहर सट्टे अंदर। लेकिन एक केस आज तवज्जो का मरकज़ बना रहा। वो केस था जो 8 फरवरी के इलेक्शंस थे। 8 फरवरी के इलेक्शंस वाला मामला जो है ना, वो बड़ा ही जो मुद्दा है वो टॉप ऑफ द लाइन गुफ्तगू का है, जो है ना वो ज़ीनत बना रहा। तो इसके अंदर आज इमरान खान, बाकी तो सारी दरख्वास्तें अदम पैरवी पे खारिज हो गई, लेकिन जो इमरान खान की दरख्वास्त थी उसके अंदर जो है ना वो हामिद खान साहब पेश हुए। उन्होंने कहा कि जनाब अभी मैंने टाइम लेना है, अभी मेरी तैयारी नहीं आई है। वो बहुत सारे लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये टैक्टिकल खेला उन्होंने, क्योंकि इस आईनी बेंच से आपको क्या ही उम्मीद है वो करेंगे। वो सिर्फ इसलिए पीछे लेके जाना चाह रहे हैं मौसम सरमा की, चूँकि हो सकता है उससे पहले 26वीं आईनी तरमीम पर कुछ शर्म आई जाए हमारे काजी याहिया अफरीदी ईसा साहब को।
ठीक है, तो वो कुछ उस पर कर ही दें, लेकिन वो खैर वो तो मुझे आती हुई नज़र नहीं आ रही है। और मुझे लगता कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फुल कोर्ट सुनेगा वो, आईनी बेंच ही सुनता हुआ मुझे चीज़ें नज़र आ रहा है, और उसमें उन्होंने क्या ही निकालना, उस पर उन्होंने उसको वैलिडेट कर देना, और तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। तो शायद इसलिए चीज़ों पीछे लेके गए हैं। बहरहाल ये नाज़रीन कराम आज की खबरें थी, और आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान।